दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। कि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। तो कह रहे थे कि आपकी फैक्ट्रियां कोई अंडे बच्चे देती हैं, कहां से इतना पैसा है? पेट ही नहीं भरता, खा खा के पेट ही भी नहीं भरता। तो ये इकट्ठे होते हैं। अब क्या है लॉजिक कि हमने इलेक्शन लड़। खबर पीओके और भारत के कनेक्शन से जुड़ी है। पीओके भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर जा रहा है। जी हाँ, और अब आलम यह है कि भारत के गृह मंत्री कोई प्रस्ताव देते हैं, कोई ऐलान करते हैं तो पीओके की असेंबली उसका समर्थन करती हुई नजर आती है। हमसे बहुत आगे एजुकेशन में आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों। बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। दोस्तों स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला है, जैसे कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में पीओके के बारे में कहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में कहा है कि ये हमारा है और हम इसे लेके रहेंगे। आपको तो पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है। बट अमित शाह ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में बताया कि उनकी इस गलती के कारण वो पीओके भारत का जो अभिन्न हिस्सा वो नहीं है। बट अगर देखा जाए कि अगर किसी से पूछ रहा है, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी मतलब बाहर के न्यूज़पेपर्स भी ले लो या बाहर के कोई भी मीडिया ले लो, सब ये बोलते हैं कि जो पीओके है वो भारत का ही पार्ट है। और अमित शाह मतलब हर बार कुछ ना कुछ कहते रहता है इसके ऊपर कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। चाहे आप राजनाथ सिंह की बात कर लो, और मतलब भारत की जो सरकार है वो मतलब ऐसे मतलब बता नहीं सकते कि मैं वो मतलब पीओके को ले नहीं चाहता अपने पास, क्योंकि वो हमारा अंग ही है। दूसरी तरफ बात करेंगे पाकिस्तान की जो मीडिया है, वो जो अमित शाह का जो बयान है वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह ने जो स्टेटमेंट बोली है उनको देखे पूरे पाकिस्तान की मीडिया में हरकत मच चुका है कि भाई वो अमित शाह कैसे बोल सकते हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के सीज फायर को अनाउंस कर दिया। वरना आज वो होता हमारा तो ऑपोजिशन ने उनसे कहा कि जाके ले लें कश्मीर। आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती। इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे, नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे। इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकॉनमी अच्छी है, ये है, वो है, फलाना है। ठीक है, अब नेहरू को टारगेट करना बेसिकली इज टारगेटिंग दी कश्मीर। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी,
और जिसे वो कहते हैं ना कि वो नेहरू कहते हैं जी मेरी गलती थी सीज फायर करना, वो कोट करते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये आपकी मिस्टेक नहीं, ये ब्लेंडर था और आपने इतनी टेरिटरी जो है वो दे। सो कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फौज के सुपुर्द हैं। फौज क्या जवाब दे ना दे ये फौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। सो एक वक्त होता था इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद आजकल जेर अताब हैं, तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे, ओए मोदी एंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम वो एक मैंने उनकी तकरीर सुनी, दैट वाज वेरी, जिसे कहते हैं ना आपको बड़ा गर्माती थी वो। ख़ासतौर पे इमरान खान ने उनको रखा हुआ था अपनी पार्टी के अंदर कि वो बड़ी गर्मजोशी से बात करते थे और इंडिया के खिलाफ बात करते थे, लोगों के अंदर वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव को पाकिस्तान में बाय करने के लिए कि देखें जी ये जो जमातें हैं ये ऐसे करेंगी। सो मोदी साहब को टारगेट करेंगे जी कि हम वहाँ पे इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे जैसे मलेच कोई शबराती तैयारियों के लिए पटाखे फटूखे चलाने, ऐसे न्यूक्लियर तो हमारे मिनिस्टर ऐसे मुंह पे निकाल रहे थे जिसका फिर फॉलो आउट हुआ। था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। एक मेरा बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो डिवाइडेशन हुई, उसके बाद काफ़ी कोशिश की गई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी लॉज लाए गए जो उसके बारे में बात की गई, लेकिन वो जाहिर बात है इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। अब हम आते हैं वो उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने इस टाइम, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज्म बहुत सारे दूसरे मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, तो जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं है एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी हैं उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिले।